हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए PYQ RRB ग्रुप डी NTPC जेई ALP। ये क्वेश्चन सभी के क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चन 2018 के, कुछ क्वेश्चन 2022 के। जब जो पेपर हुए थे, जैसे ग्रुप डी का 2022 में जो पेपर हुआ था, उसके सारे क्वेश्चंस क्लॉक से जो आए थे उनको मैं डिस्कस करूंगा। जेई 2018 ALP, मतलब जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं NTPC जो पुरानी थी, उन सबके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको सबको मैं डिस्कस करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच 3:30 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां कब घड़ी की दोपहर 2:30 बजे से 3:30 3:30 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। देखो, इस टाइप का मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, और मैं अभी इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन, ये वो है जो ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। ये आपके ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जांपल के साथ भी कराए हैं। इस क्वेश्चंस में करना क्या है आपको पता है, मैंने आपको बता रखा था पहला टाइम और दूसरा टाइम। आपको जो टाइम दिया है वो 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में दिया है। 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में दिया है, और 0 डिग्री का कोण पूछा है। तो इसमें होता क्या है, देखो, अब मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि आप वो फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, और आपको यहां पर कोण एक दे रखा, एक साथ होंगे, तो आपको 0 डिग्री का कोण, इसका मतलब है आपको A2 गिवन है। तो इसमें देखो गिवन क्या क्या चीज है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। A1 आपको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 2 और 3 कुछ भी हो सकता है। A1 में 2 और 3 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। A2 में आपके पास 0 डिग्री का कोण दे रखा है, तो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ाया था आपको, उसी को सॉल्व करते हुए इसको आगे करेंगे तो 2/11। A1 को सबसे पहले लेते हुए मैंने कहा जो पहली वैल्यू होती है उसको स्मॉलर एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। A1 में लिया हमने 2, और A1 के साथ गुणा कर दिया 30 का, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 2 घंटे में 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमने प्लस 0 किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2/11 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120/11। तो जो हमारा टाइम निकला 11 दाई 110, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, प्लस से जो हमारा 2 से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2:10, 10 सही 10:11, 2:10, 10/11 आपका आ रहा है। लेकिन हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच, लेकिन ये तो 2:10 का टाइम हुआ, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। जब ये इसका आंसर नहीं होगा तो हम एक बार 3 को भी लेके देख लेते, क्योंकि 3:30 बजे तक की बात की है। तो यहां पर 2/11 3 मल्टीप्लाई बाई 30, प्लस माइनस को कुछ करना नहीं क्योंकि आपका जो एंगल है वो 0 है। तो 30 या 90, 9 दूनी 18, 180/11। आप यहां इसको काटोगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, बचा आपका 70, 11 छिक्का 66, 70 4/11। अब जो आपका समय हुआ वो 3:16 सही 4/11, ये आपका आंसर होगा
कि जो एग्जैक्ट 0 डिग्री का कोण, यहां पर इस आंसर को देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन के पूछा 2:30 से 3:30 के बीच में, वो पहले वाला जो आ रहा था वो 2:10 आ रहा था, तो वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2:30 के बाद पूछा गया है। तो 3:16 आपका जो निकला एंगल, ये आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, जो 12 घंटे वाली सुई होती है, 12 घंटे वाली घड़ी, 12 घंटे वाली घड़ी में 3:25 का समय हुआ है। 12 घंटे वाली घड़ी में 3:25 का समय हुआ है। तब दर्पण वाली घड़ी में कितना समय होगा, कितना समय होगा, तब कितना समय होगा। तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था दर्पण में से दो ही फॉर्मूला, दो ही चीजें ट्रिक आपको याद करनी थी, या तो 12 में से या फिर आप 11/60 में से उसको माइनस कर दोगे। जब भी दर्पण का इस टाइप का कोई बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे नहीं बेटा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप 11/60 में से माइनस कर दोगे 3:25, तो कितना आएगा, 10 में से 5, 5 में से 2 3, 35, यहाँ 11 में से 3 8, 35 आपका आंसर है। इससे सिंपल आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है। इसी प्रकार से कोई और भी क्वेश्चन आता है, कोई और टाइम होता है, इस क्वेश्चन के अलावा कोई और भी क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इजी है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे इसमें 3:25 था, आपका 7:35 कोई समय होता आपकी रियल 12 घंटे वाली सुई में, तब आपके दर्पण में कितना होता, तब भी आप 11/60 में से उसको माइनस कर देते 7:35 को। जब आप 7:35 को माइनस करते तो फिर आप 5, और यहां पर आपका 5 बचा हुआ है, 5 में से 3 गई देखो 2, 25, और यहां पर 11 में से 7 गई 4, तब आपका आंसर हो जाता ये 7×4=25। तो इस प्रकार के बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम, ये ग्रुप डी का आपका क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, ये ग्रुप डी का आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका रेलवे एनटीपीसी, अभी सीबीटी 2 जो 2022 में हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से आया था, एक नए टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कि देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ये एनटीपीसी आपका जो आया था, ये एनटीपीसी अभी 2022 इवनिंग शिफ्ट में सीबीटी 2। यहां पर देखो, सीबीटी 1 के साथ साथ आपकी सीबीटी 2 की भी तैयारी चल रही है। हम जो लेवल लेकर के चल रहे हैं वो सीबीटी 2 को मान के ही चल रहे हैं। तो सीबीटी 2 में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी कराया जाएगा। एक चालू घड़ी को एक मेज पर इस तरह रखा गया है कि रात 9 बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी जब घंटे वाली सुई 2 AM पर इंगित करेगी। इसका मतलब है, देखो ये हमारी घड़ी है और इसमें 12, 1, 2, 3, लेकिन यहां पर हमारे 9 बज रहे, तो यहां 10, ये 11, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जो घड़ी कह रही है कि वो 9 PM पर, ये घंटे वाली सुई है,
ये आवर एंड है जो कि 9 पर है। जब ये 9 पर होगी तो मिनट वाली सुई एक्यूरेट एकदम 12 पर होगी। तब मिनट वाली सुई पूरब की तरफ इशारा कर रही होगी। अब देखो ये घंटे वाली सुई जब 2 PM होगा, जब 2 PM होगा, सॉरी 2 AM जब समय होगा तो यहां से बदल के यहां हो जाएगी घंटे वाली सुई। 9 बज के ना, अब सुबह के 2 बज रहे हैं। तब मिनट वाली सुई देखो वह घड़ी उसी स्थिति में रहती है। तो मिनट वाली सुई भैया, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? जब 2 AM का समय हो रहा होगा। तो 2 AM का समय जब हो रहा है तब भी मिनट वाली सुई आपकी पूरब में ही रहेगी, क्योंकि 12 पर ही करेक्ट 2 बजेगा। आपकी घड़ी को इस तरह से घुमा करके रख दिया है, बस और कुछ नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के पूछ लेता है क्योंकि ये CBT 2 का क्वेश्चन है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये आपके कॉमन सेंस बेस्ड भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखेंगे, आप 7:17 को घंटे, मिनट और सेकंड में, घंटे, मिनट और सेकंड मतलब आप जो लिखोगे वो आवर में, मिनट में एंड सेकंड में किस प्रकार से, मैं कैसे आवर में, मिनट में, सेकंड में लिखना है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है ये 7.7 लिखा हुआ है, 7.7 घंटे, 7 घंटे 17, इसको हम मिनट नहीं कह सकते, घंटे में ही लिखा है पॉइंट में। तो यहां तो हम पहला तो लिख सकते हैं भैया कि 7 आवर हो गया, 7 आवर प्लस, अब जो आपका पॉइंट 17 बचा हुआ है, देखो 7 आवर को तो 7 आवर लिख सकते हो, आपका जो बचा हुआ है वो पॉइंट 17 बचा हुआ है। तो आप इसको बेसिक देखो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे। अब 2 जीरो खाली तो लगाओ, 100 पे लगाओ क्योंकि पॉइंट हटाओगे। इसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 60 का, क्योंकि आपको ये मिनट में चेंज करना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। ओके, तब आप क्या करोगे, 17 तिया 51। या आप ऐसे जैसे ना करो, तब भी आप क्या करोगे कि जैसे ये ना काटो, तब आप 17 10 गुणा में 6, तो 17 छक्का कितना होता है, 102। तब आप यहां 10.2 लिख सकते हो। यहां पर भी आप 5 दाई 50, 1 बचा 2, कैसे भी कर लो आप, आपका जो आने वाला है वो 10.2। अब देखो यहां मिनट आ गए आपके 10 मिनट, आपके क्या आ गए, मिनट आ गए 10। अब आपका बचा क्या सर जी, 0.2 बचा। यहां भी जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे आप 10 लिखोगे, जब भी पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लिखोगे। यहां आप 60 का मल्टीप्लाई करोगे, तब 10 छिक्का 60, 6 दूनी 12, तब आप 12 सेकंड। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर जी हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको घंटे, मिनट और सेकंड में। ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है, लगभग बच्चे नहीं कर पाते हैं। 7 सर जी कुछ नहीं है, 7 घंटे 17 मिनट हम लिख देंगे इसको। और आपके ऑप्शन में भी था कि 7 घंटे 17 मिनट, घंटे, मिनट और सेकंड में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो बेटा इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रीवियस ईयर है, जो आपके सेम टाइप, इसी टाइप पर जो और भी क्वेश्चन है, आप कोई भी टाइम मिले आप इस तरीके से सॉल्व कर लो। पॉइंट लगा, पॉइंट हटा दो, अपॉन पॉइंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आप 16, 2 जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट के बाद 3 है तो 3 जीरो, पॉइंट के बाद 4 है तो 4 जीरो, पॉइंट के बाद 1 जीरो है तो 10। उस प्रकार से आप ऐसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप देख सकते हो, और अपनी मर्जी से भी 4-5 क्वेश्चन करना। तो जिसको ना आए तो जो हमारे ऑफलाइन का बच्चा है वो आके पूछ सकता है कोचिंग में, जो सुबह चलती है, और शाम के बैच में भी कोई भी बच्चा पूछ सकता है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिनको जो नहीं आ सकते हमारे स्टूडियो में या फिर हमारे कोचिंग सेंटर पर, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें ये वाली दिक्कत यहाँ पर आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घड़ी गुरुवार, गुरुवार मतलब थर्सडे, गुरुवार मतलब थर्सडे, थर्सडे को प्रातः मतलब सुबह 4 बजे सही समय पर सेट की जाती है, सुबह की जाती है, की जाती है। यदि यही घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। अब बस ये बताना है आपको, क्योंकि मेन बात जो है वो 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, हर 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है। और मुझे जो टाइम दिया है वो थर्सडे, जो टाइम दिया है थर्सडे का जो टाइम दिया है वो 4 AM का है, प्रातः काल सुबह 4 बजे सही समय पर सेट की जाती है और हर 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है। मैं कहता हूं 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, 3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 20/3 होगी, 20/3 होगी। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन है वो फ्राइडे, फ्राइडे रात 8:30 बजे कितना समय हुआ होगा, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे 8:30 पर कितना, 8:30 रात मतलब PM पर। तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, सुबह के 4 बजे से, सुबह के 4 बजे थर्सडे को, थर्सडे को है सुबह के 4 बजे से अंगली सुबह के 4 बजे तक 24 घंटे, अंगली सुबह से शाम को 8 बजे से 16.5 घंटा। तो ये जो टोटल देखो थर्सडे को 4 AM से हम बात करते हैं फ्राइडे के 4, देखो यार थर्सडे 4 AM मतलब बृहस्पतिवार गुरुवार को सुबह के 4 बजे हैं, तो थर्सडे को सुबह 4 बजे से फ्राइडे को 4 AM तक आपके 24 घंटे हो गए, आपके 24 घंटे हो गए। फ्राइडे 4 AM से आपके फ्राइडे 8:30 PM तक में जो गैप हुआ है वो 16.5 घंटे का हुआ है। तो 24 घंटे ये, 16.5 घंटे ये, आपका जो टोटल बन गया वो 40 घंटे 30 मिनट का समय बन गया। आपका जो टोटल समय बन गया वो 40 घंटे 30 मिनट का हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 सही 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब घंटा, आधा घंटा होता है। तो 40 दूनी 80 और 1 81, 81/2। भाई 1 की वैल्यू अपनी 20/3 है, अपनी जो 40 दूनी 80 और 1 81, 81/2 आ गया। हमने उधर जो वैल्यू दी गई थी, जो गिवन थी, वो 3 घंटे में 20 सेकेंड आगे बढ़ जाती थी। तो हमारी जो 1 की वैल्यू आई थी वो 20/3, तो भाई 81 की वैल्यू क्या होगी घोड़ा में, 81/2। हम इसको काट लेते हैं तो ये आता है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 1 के 27, 2 दाई 10, 270। अब जो 270 आपका आया है ये क्या है, ये 270 सेकेंड आगे बढ़ जाता है। आप 270 में क्या करोगे, 270 को मिनट में परिवर्तित करो तो 60 से भाग दे दो, 0 से 0, 6 से इसको दिया तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, बचे कितने आपके 3/6। इसको आप काट लोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आपका आएगा 4 सही 1/2। 1/2 को हमने कहा था आधा घंटा होता है और 4 मिनट आपके ये आ गए। आपका जो समय बताना था वो 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। तो देखो 8:30 आपका दिया गया था, इसी में 4 मिनट प्लस हाफ सेकंड को और जोड़ दो तो क्या हुआ 8:34 आपका हो जाएगा। जो आपका एक्यूरेट टाइम हुआ वो आपका ये टाइम हुआ जो पेपर में आप करोगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट